स्टार्ट करना पड़ेगा। हम इस वाली एग्जाम्पल में ना कुछ लफ्ज़ों की चेंजिंग करके फिर देखते हैं, ठीक है। मुझे थोड़ी थोड़ी आवाज़ भी आ रही है, वो ना आए तो बेहतर है। नहीं, अच्छा मैंने क्या कहा, मैंने सिंपल कहा है कि जी मुझे बुक इन्फॉर्मेशन, मेरा कोई ब्लॉग है जिसमें मैं मतलब बुक्स को जो है वो ये कह लेंगे रिव्यू देती हूँ, ठीक है ना, बुक रिव्यू ब्लॉग या कुछ भी, ठीक है। अब ऐसा कभी काम किया नहीं इसलिए नाम नहीं आ रहा सैन। ओके, कैप्शंस बुक रिव्यू ब्लॉग के लिए, ठीक है। अच्छा, टेम्परेचर जो है वो 0 और मतलब यानी कि मेरी कमांड को 100% आपने फॉलोइंग करना है, ठीक है, यही को मैंने ये कहा है। और आपने मुझे 5 जो है वो ब्लॉग नेम्स देना है, ठीक है। इस कमांड को मैं कॉपी कर रही हूँ, टू कीप टेम्परेचर चेंजेस, ठीक है। आप रिजल्ट्स देख सकते हो। उसके अलावा जो है वो मैं टेम्परेचर को फॉर एग्जांपल 0.7 कर देता है, ठीक है। ओके, माजरत, ये जो है वो डिफरेंट कमांड हो गई है अनफॉर्चुनेटली। आई हैव टू चेंज दिस वन। हाँ जी, ऐसी कौन सी खुसूसी गुफ्तगू है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, कोई बेकार लग रहा है तो वो रहा दरवाज़ा। बाय बाय। जो लफ्ज़ मैं इस्तेमाल कर रही थी क्रिएटिव, यानी कि एआई अपनी जितनी भी इंफॉर्मेशन है, डेटा सेट्स हैं, जो भी है, अपनी क्रिएटिविटी को इसमें शामिल करेगा। और मेरे जो रिक्वायरमेंट है कि भाई मुझे जो है बुक रिव्यू ब्लॉग के जो है कैप्शन चाहिए, यानी कि नाम है जो भी इस तरह से कह लो, ठीक है। उस चीज़ के अंदर अपनी कोई इंफॉर्मेशन, अपनी एडिशन, ये कह लो कि मैंने आपसे कोई मशवरा मांगा, मैंने आपसे किसी काम को करने का मशवरा मांगा, यानी कि मैंने चले फॉर एग्जांपल कोई कोर्स लेने का, कोई यूनिवर्सिटी का एडमिशन का, यूनिवर्सिटी के नाम का मशवरा मांगा आपसे कि मैं कहाँ एडमिशन लूँ, कौन सा कोर्स लूँ। आपने मुझे अपनी नॉलेज के हिसाब से इजाफी इन्फॉर्मेशन दी। मैंने तो आपको 3-4 पॉइंट्स बता दिए कि भाई मुझे जो है फॉर एग्जांपल इंजीनियरिंग करना है या फिर लॉ करना है या जो भी, ठीक है। आपने मुझे अपनी नॉलेज के हिसाब से जो है मुझे 4-5 और आइडिया दे दिए, ठीक है। तो क्या हुआ, अब या तो मैं ये बोलती कि मुझे टू द पॉइंट जवाब दो, यानी टेम्परेचर में 0 रख के अगर मैं आपको एआई की तरह बिहेव कर रहा हूँ तो मैं क्या कहूँगी कि मुझे आप फॉर एग्जांपल इंजीनियरिंग का आइडिया दें, तो आप क्या कहोगे कि इंजीनियरिंग लो नहीं लो, किस यूनिवर्सिटी में लो, दैट्स इट। लेकिन जब मैंने आपसे कहा कि टेम्परेचर जो है 0.7 या 1 या 0.9 रखा है, अब आप मुझे बताएं, आइडिया दें कि मैं कौन सी फील्ड लूँ या मेरे लिए कौन सा कोर्स बेहतर रहेगा। अब मैंने इसमें इंजीनियरिंग का एक आइडिया डाल दिया, मल्टीपल और डाल दिए, तो अब आप क्या करोगे, आप मुझे कहोगे कि जी ये इंजीनियरिंग तो अच्छी है लेकिन इसमें इंजीनियरिंग की सब फील्ड्स आप मुझे डिस्क्राइब करके दोगे। अदरवाइज आप क्या करोगे, आप मुझे और भी चीज़ें बताओगे कि जी आप जो है वो थोड़ी सी स्पेसिफिकेशन जो है वो इसमें इंजीनियरिंग के साथ साथ इंजीनियरिंग के मतलब प्रोग्रामर की तरह चले जाएं, प्रोग्रामर बन जाएं, या फिर जो है वो और भी साइड किक टाइप ऑफ जो है इन्फॉर्मेशन या गिग्स आप मुझे रिकमेंड करोगे। समझ में आई मेरी बात, कि अपनी नॉलेज के हिसाब से भी, यानी कि एआई के पास जो इस पर्टिकुलर वर्ल्ड से रिलेटेड, जो मैंने उसको कहा ना अटेंशन, वर्ड अटेंशन, जो ट्रांसफॉर्मर के हिसाब से पढ़ रहे थे, ठीक है, तो वो बुक रिव्यू पे ही मुझे ब्लॉग के नाम दे रहा है, लेकिन जितने भी उसके पास किताबों से ब्लॉग से रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन है उसको जोड़ के, ठीक है। ऊपर जब मैंने उसका टेम्परेचर बिल्कुल जो अपनी कमांड को 100% फॉलोइंग करने का कहा, तो वो सिर्फ जो है किताब के पढ़ाकू पढ़ने पे मुझे जो भी बात उसके जहन में आ रही है सिर्फ वही दे रहा है।
यहाँ वो मुझे पढ़ाई से, रिव्यू से, बहुत सारा जो भी उसका डेटा है उससे मिला जुला के कंक्लूसिव आउटपुट दे रहा है। मेरी बात समझ में आ रही है? मुझसे डिस्कस कर लो अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा। पक्का? पॉइंट करके देख लेते हैं। आउटपुट कभी भी सेम नहीं आता। हमने ये इमेज जनरेशन में भी करके देखा था। ज़्यादा ना सही, ज़्यादा मतलब ज़्यादा 100% डिफरेंस ना सही, थोड़ा सा डिफरेंस इमेज जनरेशन में भी आ रहा था। पता नहीं आप लोग क्लास में थे, दिखाया था मैंने नोट करके। तो डिफरेंस तो आएगा हमेशा, क्योंकि वो एक नया डेटा, मैंने आपको बताया ना कि आप अपनी ज़बान में नेचुरल लैंग्वेज में उससे बात कर रहे हैं, बट वो मशीन लैंग्वेज में जो है वो उस चीज़ को इंटरप्रेट कर रहा है, और उसके बाद जो है वो पीछे टोकन्स चल रहे हैं, पूरे एल्गोरिथम्स, कहानियाँ, वो अपनी ज़बान में समझ रहा है बात को, और फिर एक नए अंदाज से, मतलब ये कह लो कि 100% नए सिरे से वो पूरी इंफॉर्मेशन आपके पास फराहम कर रहा है। समझ में आ गई मेरी बात? ओके, टेम्परेचर क्लियर हो गया? पक्का? चलें, शुक्र। ये आपका टास्क है, लेकिन ये एग्जाम्पल्स अपनी मर्जी की जनरेट करना, खुदा के लिए प्लीज़ एआई वाली जनरेटेड मुझे नहीं आउटपुट में चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, अपनी मर्जी की हो, मेरी एग्जाम्पल्स ना डाल देना। सम यस प्लीज़। टेम्परेचर बेटा, आप टेम्परेचर की एग्जाम्पल दे रहे हैं ना, क्योंकि अभी आपने देखा कि मैंने जो आउटपुट मैंने इससे मांगा बुक रिव्यू के हवाले से, तो इसने मुझे जो है वो, एक मिनट, लेट मी जस्ट, हाँ जी, ये यहाँ पर जो है रिव्यूज़ को, बुक को, इन लफ्ज़ों को ही तरजीह दे रहा है, आप देख सकते हो, ठीक है। जब मैंने इससे कहा टेम्परेचर जो है वो मैंने चेंज किया, अब क्रिएटिविटी लाओ, तो आप देख सकते हो इसमें कहीं लग रहा है कि ये स्पाइन तो रीढ़ की हड्डी को बोलता है, ठीक है, वर्डिक्ट फैसले को बोलता है, ठीक है। तो कहीं लग रहा है आपको कि ये जो है वो चीज़ें आपकी किताबों से रेलेवेंट हैं, लेकिन ये क्रिएटिव टाइप ऑफ चीज़ है ये यही कि आप जो है वो कुछ स्क्रिप्ट पढ़ रहे हो, उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे हो, उसके बारे में यस एंड नो वाली बात कर रहे हो, ठीक है, लेकिन आपको जो है वो थोड़ा सा घुमा फिरा के क्रिएटिव अंदाज में बता रहा है कि वन गो में आपको नहीं पता चल रहा है कि आपने जो बात मांगी है कि सिर्फ वही का जवाब ही है, ये डिफरेंट टाइप ऑफ कैप्शन जनरेट कर रहा है। एआई की बेटा मैं ये बता रही हूँ कि देखो ना, टेम्परेचर जब आपने ज़ीरो रखा तो मतलब जो आपने काम का है ये 100% वही कर रहा है, सिंपल इज दैट। जैसे ये तस्वीर न बनाने का आपने इसको कहा कि क्रिएट इमेज ऑफ कैट बना दी, लेकिन आपने टेम्परेचर रैंडम रखा ना, तो अब बिल्ली के अंदर ये जो है वो उसके अंदर कलर की वेरिएशन, उसके बैकग्राउंड की वेरिएशन यानी तब्दीली, और उसमें जो है वो उसके माहौल की वेरिएशन, बिल्ली के इमोशंस की वेरिएशन, मतलब खेलती हुई बिल्ली आपने तो नहीं कहा बनाने का, ठीक है। अपनी पास जो भी बिल्ली से रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन है वो भी इसमें शामिल करेगा, यानी कि क्रिएटिव हो रहा है अपनी भी, मतलब ये कह लें कि मैंने आपसे एक सवाल पूछा, आप ज़्यादा 30 खान बन के मुझे 4-5 सवाल के और भी बहुत इन्फॉर्मेशन दे रहे हो, तो वो था ना अक्सर हम इंटरव्यूज़ में ये अक्लमंदी दिखाते हैं, फिर इंटरव्यू पकड़ लेता है कि आपको बहुत ही ज़्यादा आ रहा है, आ जाए कुर्बान हो जाए। तो ये यहाँ पर एआई ये काम कर रहा है कि आपसे ज़रूरत से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा है जब आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया। और ये तो मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए बोल रही हूँ, ठीक है ना। एक्चुअल मकसद ये है कि आपने जो कमांड दी है, यानी कि जो प्रॉम्प्ट या इनपुट दिया है ना, उससे सेम आउटपुट नहीं चाहिए, थोड़ा सा क्रिएटिविटी को थोड़ा डिफरेंट हो। समझ में आ गई मेरी बात? आई होप थोड़ी सी समझ में आई होगी। ओके, कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग आई थिंक ये काम आप कल ही देखोगे, ठीक है ना, क्योंकि मुझे दोबारा से समझाना पड़ रहा है ये। ओके, बहुत बुलवाते हो भैया आप लोग। हाँ जी, कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग यहाँ से किसी को समझ में आया? आया? नहीं आया? अभी तो बोल रहे थे आया है। आया है ना? देखो पीछे वालों को आया, अब हमें भी समझाओ। हाँ जी, नहीं समझाना। पाकिस्तान जिंदाबाद कहना है। अरे उठाओ भाई, कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग समझाओ। नहीं बैठी रहो आराम से, मैं भी बैठ जाती।
बेटा उठे, उठ के बताएं कि कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग क्या था। और हमें तस्वीर किसके लिए, किस लेवल पे बनवानी है, प्रेजेंटेशन के लिए बनवानी है या क्या करना है, रियलिस्टिक हो या नहीं हो। कुछ समझ में आया? आया? इनकी बात समझ में आई? आई समझ में बात? तुम्हारी बहन है ना, समझ में आई बहन की बात? शाबाश, अब बहन के लिए तालियां बजाओ। एक्सीलेंट, एक्सीलेंट, वेरी गुड। ठीक है, रोज़ एक बच्चा अच्छे से बात समझ जाया करो और मेरे बदले बोल दिया करो, ठीक है, ताकि मुझे रिपीट ना करना, ठीक है। अच्छा, इसमें यही वाली बात है ना हमारे पास, यहाँ पर देखो हम जो है वो तस्वीर किस या फिर कोई भी डेटा हम जनरेट करवा रहे हैं, हम किसके लिए करवा रहे हैं, एक्सक्यूज मी, कितने लाइंस ऑफ डेटा जनरेट करवा रहे हैं, ठीक है ना। अब हम किस नियत से करवा रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल आपस में बाद में डिटेल तबसरा करेंगे, 10 मिनट 5 मिनट रह गए, खैर है नहीं, ठीक है। अच्छा, फिर हमारे पास जो है वो उसमें इसकी हदूद क्या है कि मैं फॉर एग्जांपल अगर मैं एप्लीकेशन लिख पा रही हूँ तो मैं किस लेवल पे लिखवा रही हूँ, मतलब जो है वो मैं एक एडवांस लेवल पे लिखवा रही हूँ प्रोफाइल। जैसे अगर मैं जॉब एप्लीकेशन पाकिस्तान में अप्लाई कर रही हूँ तो जाहिर सी बात है एक एवरेज या फिर ये कह लेंगे ज़्यादा से ज़्यादा प्रोफेशनल लेवल पे लिखवाऊंगी, ठीक है। लेकिन अगर मैं इंटरनेशनल लेवल पे अगर जॉब एप्लीकेशन अप्लाई कर रही हूँ तो मैं कहूँगी थोड़ा भाई इंग्लिश भी एडवांस कर दो, ठीक है, ताकि उनको लगे कि भाई उनके बीच बैठ के मुझे उनकी बात समझ में आएगी, ऐसे नहीं होगा कि मेरे ऊपर से गुजर जाएगी, ठीक है ना। इफ़ आई एम टेकिंग हेल्प ऑफ एआई, मतलब अगर मैं एआई से मदद ले रही हूँ, अंदाज वगैरह अदरवाइज जमा कर रही हूँ तब, ठीक है, तो उस इधर से मदद एआई है बेसिकली, सही है ना। ओके, तो बेसिकली हमारे पास 4 हमने ये पढ़े, मैं रिवाइज कर रही हूँ, फिर आपका असाइनमेंट जाएगा भाई, ठीक है, और कल क्लास में इस पर एग्जाम्पल्स आपको खुद करनी पड़ेंगी। ओके, हमारे पास कॉन्टेक्स्ट हमने कहा था कि टाइप क्या होता है, कि अगर रूल्स एंड रेगुलेशन है तो वो सिस्टम हो गया, अगर डेवलपर लेवल पे है कि फॉर एग्जांपल इंस्ट्रक्शंस दे रही हूँ एंड ऑल दैट, प्रोग्रामिंग के टास्क दे रही हूँ, तो किस लेवल पे हो गया, स्क्रीन पे नजर आ रहा है, डेवलपर लेवल पे हो गया, ठीक है। यूजर लेवल पे हमारा कि मैं क्या किस लेवल पे काम करवाना चाह रही हूँ, क्यों करवाना चाह रही हूँ, कोई चीज़ बनाना चाह रही हूँ तो किस मतलब किस ये कह लो कि स्टैंडर्ड लेवल को मेंटेन रखना चाह रही हूँ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं पैराग्राफ का कोई समरी लिखवा रही हूँ तो मैं किस लेवल पे लिखाना चाह रही हूँ, कि मतलब मैं कह रही हूँ कि भाई जो है वो इसमें हार्ड कोर इंग्लिश यूज़ करते हुए इसका जो है वो आप स्पेसिफिक मुझे डिटेल्ड आइडिया दें, या मैं कह रही भाई टू द पॉइंट 2 लफ्ज़ों में बात करके, 2 जुमलों में सॉरी बात करके ख़त्म करो कहानी। मैंने एग्जाम्पल दी ना कि आप लोगों से अगर मैं समरी लूँ किसी मतलब पाकिस्तान पे ऐसे पे, तो आप लोग कितना मुझे डिटेल दोगे नहीं दोगे व्हाट्सएवर, समझ में आई मेरी बात, ठीक है। फिर हम बस डेटा, तो मैंने आपसे ये कहा था कि आउटपुट जो भी इन्फॉर्मेशन आप इनपुट में डाल रहे हो, सही है ना। अच्छा, ये जो हमारे पास यूज़र की एक एग्जाम्पल है कि यूज़र से हम क्या पूछ रहे हैं क्या नहीं हो रहा है, यानी कि हमारे पास इंटेंट कि हम ये काम करवाना क्यों चाह रहे हैं, मतलब ये कि हम कोई तस्वीर जनरेट करवा रहे हैं या फिर हम ऐसे जनरेट करवा रहे हैं, ठीक है, या हमारे पास कोई प्रोग्राम है तो उसका इशू या उसका जो भी एरर है उसको फिक्स करवाना चाह रहे हैं, ठीक है, या फिर हम जो है वो लर्न पैटर्न हमारे पास जो है वो उसमें था, फ्यू शॉर्ट एग्जाम्पल्स में था, ठीक है ना, हम उसमें कॉपी पेस्ट कर रहे थे, यानी कि हमने कुछ पैटर्न दे दिया उसको, जस्ट मैं जल्दी जल्दी रिव्यू दे रही हूँ आप लोगों के जहन में बात बैठ जाए, हम सबको बहुत डिटेल में कर चुके हैं, ठीक है। फिर हमारे पास जो है बिगनर, यानी कि ये मैंने बात की कि अगर मैं एप्लीकेशन लिखवा रही हूँ तो भाई वो एडवांस लेवल पे लिखवा रही हूँ, मेरा एक नॉर्मल हमारा जो रेगुलर माहौल है उस हिसाब से कैजुअल लिखवा रही हूँ, प्रोफेशनल लिखवा रही हूँ व्हाट्सएवर, ठीक है। फिर जो है वो एचआर मैनेजर की पोजीशन के लिए है, या फिर जो वो इंस्ट्रक्टर की पोजीशन के लिए है अगर एप्लीकेशन है तो व्हाट्सएवर, ठीक है। जैसे यहाँ पर आ गया कि 9th ग्रेड स्टूडेंट को एआई सीखना है पहली मरतबा, अब आप उसको एआई समझाएं। यहाँ हमने जो है वो पर्सोना वालेकुम अस्सलाम, 10 मिनट का ब्रेक 10 मिनट का होता है वैसे, नहीं 26 से 36 होता है, मतलब 52 तो नहीं होता, ठीक है, क्या कह सकते हैं। टास्क कॉन्टेक्स्ट में हमने बात की थी कि जी हम उस लेवल पे बात कर रहे थे, डेवलपर लेवल पर टास्क कॉन्सेप्ट सॉरी बेसिकली, ठीक है ना, आप देख सकते हो यहाँ पर, ठीक है। तो इसमें हम क्या कह रहे थे कि जी मेरी हुदूद क्या होंगी, लिमिटेशंस क्या हैं, या सक्सेस क्राइटेरिया क्या है, यानी कि आप मुझे जो है वो कितना डिटेल्ड काम लिख कर दे रहे हो या समराइज अगर कर रहे हो तो कितनी लैंग्वेज पे, जैसे आप लोगों को नजर आ रहा है ना, हुदूद हमने बात की कि जी कोड नहीं हो, 1 पेज हो, 2 लाइन हो, 4 लाइन हो, या कितने लेवल पे हो, ठीक है ना। इसमें उसको बेसिक समझ में आए नहीं आए, एक्सप्लेन एआई विदाउट टेक्निकल टर्म्स, सही है। जैसे हमने बात की थी लफ्ज नॉइस की, तो मैं कह रही हूँ नॉइस का लफ्ज यूज़ ना करो, क्या हुआ जाने, मैंने कहा लफ्ज नॉइस यूज़ ना करो। जैसे हमने डिजिटल अंदाज में बात की थी, मैंने आपको उस अंदाज में नहीं समझाया, मैंने नॉइस का कचरा के अंदाज में समझाया,
कि हम जो है वो एडिशनल कचरा डाल रहे हैं या गैर ज़रूरी इन्फॉर्मेशन हमारे पास जो डेटा में है, ठीक है। फिर हमारे पास डोमेन कॉन्टेक्स्ट जो है वो, जैसे हमारे पास जो है कि हम किसके लिए कोई काम करवाना चाह रहे हैं। जार्गन मतलब ये कि हमारे पास जो भी जैसे एडवर्टाइजमेंट आती है उसके अंदर एक पर्टिकुलर जुमला होता है ना जो वो बोलते ही बोलते हैं, उस चीज़ को हम कह रहे हैं, ठीक है ना। तो हमारे पास जो है वो किस पर्टिकुलर फील्ड के लिए मैं काम कह रही हूँ, कौन सा टर्मिनोलॉजी या फिर कौन सा लफ्ज़ जो है उसमें इस्तेमाल नहीं हो, या मतलब ये कि मैं किस लिए काम करवाना चाह रही हूँ। डोमेन यानी कि किस दायरे में रह के, किसी लिमिट में रह के, किस बाउंड्री में रह के मैं कोई आउटपुट जनरेट करवाना चाह रही हूँ, तो उसको मैं डोमेन कॉन्टेक्स्ट कह रही हूँ। समझ में आई मेरी बात, ठीक है। फिर हमारे पास जो है वो फॉर्मेट कॉन्टेक्स्ट। फॉर्मेट तो आप लोगों को पता होगा, कैसे पता होगा, टेम्पलेट पैटर्न हमने पढ़ा है, सही है ना। उसमें भी, लेकिन उसमें यह था कि हमें आउटपुट किस नोयत का चाहिए वो इंस्ट्रक्शंस दे रहे थे। अब हम कह रहे हैं जनरेट किस नोयत की मटेरियल करो आप, ठीक है। तो आउटपुट में भाई क्या है, जैसे मैंने कहा कि जी वो फॉर्मल हो, प्रोफेशनल हो, किस तरह का हो, लेंथ क्या हो, स्ट्रक्चर, मतलब मेरे पास आउटपुट जो है वो CSV फाइल हो, टैबुलर फॉर्म हो, यानी कि मैं स्टूडेंट्स का डेटा दे दूँ या मैं अपनी CV दे दूँ और उसको बोलूँ टैबुलर फॉर्म में। तो टैबुलर फॉर्म में कैसे देगा, वो इस तरह से देगा भाई, नाम आगे से मेरा नाम टेबल में आ जाएगा, एक्सेल फाइल बन जाएगी ना एक सीधी सादी सी, ठीक है। तो मेरी एजुकेशन यहाँ पर जो है वो एक दूसरे जो है वो कॉलम में आ जाएगी एजुकेशन मेरी, ठीक है। तो ये वाली इन्फॉर्मेशन या बुलेट पॉइंट्स में आ गया, ये वाली चीज़ें सही। यहाँ तक हम फॉर्मेट कॉन्टेक्स्ट तक रखते हैं आज, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई क्वेश्चन है तो यू मे आस्क। लास्ट वाला मैंने जल्दी जल्दी रिव्यूज दे दिया क्योंकि मैं बहुत डिटेल में, मेरे ख्याल से 1 घंटा 1.5 घंटा हम इस लेक्चर पे लगा चुके हैं, है ना। तो अब अगर किसी को कोई सवाल है तो यू मे आस्क।